कम्युनिटी, उसी में बैठना, उसी में सब कुछ करना, पता भी है कि कहाँ से मिलती है। फिर क्या हो? फिर दोबारा हो गए, फिर अच्छा तीसरी दफ़ा जब वो गए हैं उसके बाद उनकी शादी हो गई। शादी के बाद माशाल्लाह वो बहुत अरसे तक सही रहे, बहुत अरसे तक, और बिल्कुल सही पसंद की शादी पेरेंट्स ने करा दी, सब कुछ हो गया। और उसके बाद उनकी जो बीवी थी उन्होंने उनका बड़ा साथ दिया और वो उनको बड़े राह रास्त पे लेके आई। लेकिन शादी के भी 2-2.5 साल बाद वो दोबारा जाना शुरू हो गया। उसके बाद अब वो कहती हैं कि अब मैं इनका क्या करूं, अब ये पहले तो ये मेरी वजह से नहीं जा रहे थे, शुरू शादी का खुमार था। से हुई है? नहीं, डिफरेंट सेंटर से, लेकिन वो दोबारा उसमें लग जाते हैं। मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन मैं सबसे पहले ये बताऊंगी कि ये बात हमने भूलनी नहीं है कि ये एक रिलैप्सिंग डिजीज है। अच्छा। ये एक ब्रेन डिजीज है। रिलैप्सिंग के चांसेस 100% होते हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ देखनी है कि रिकवरी कितने टाइम तक, कितनी प्रोलॉन्ग जो है वो क्लाइंट कर रहे हैं। और इनिशियल जब माइल्ड सिम्टम आना शुरू हो जाए, क्योंकि पहले ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि वो डायरेक्ट ड्रग पे जाएं, यानी ट्रीटमेंट के बाद की बात कर रही हूँ, 2.5 साल बाद बात कर रही हूँ, 2 साल के बाद बात कर रही हूँ, उसमें ये चीज़ है कि उसको साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आना शुरू होंगे। ठीक है। उस सिम्टम्स पे अगर वो साइन एंड सिम्टम्स देख रहे हैं तो सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट या प्रोफेशनल के पास जाके हेल्प करें, ताकि इनिशियल स्टेज पे उन सिम्टम्स को रोका जा सके। ठीक है। जिसमें हम ये कहते हैं कि पोस्ट एक्यूट विड्रॉल, यानी ट्रीटमेंट हो गया, क्लाइंट बेहतर हो गया, उसने अपनी रिकवरी को भी मेंटेन किया, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि वो पोस्ट एक्यूट विड्रॉल 2 मंथ्स के बाद आ जाए, 6 मंथ्स के बाद आ जाए, साल के बाद आ जाए, 3 साल के बाद आ जाए। अच्छा। तो वहाँ पे ये अवेयरनेस फैमिली को भी होनी चाहिए और क्लाइंट को खुद भी होनी चाहिए कि उसको ये पता चलना शुरू हो जाता है कि मेरे मूड स्विंग्स आ रहे हैं, मुझे नींद का मसला आ रहा है। इसमें हम हॉल्ट का कॉन्सेप्ट बेसिकली कहते हैं, हंगर, एंगर, लोनलीनेस, टायर्डनेस और स्लीप, HALTS, हॉल्ट्स का कॉन्सेप्ट। इसमें कहीं अगर अप एंड डाउन हो रहा है और सिम्टम्स वही होंगे जो ड्रग के होते हैं, ड्रग नहीं ले रहा होता क्लाइंट, लेकिन सिम्टम्स वही आ रहे होते हैं। तो व्हाट ही शुड डू इस पॉइंट? साइकोलॉजिस्ट के पास कंसल्ट कर लें, राइट पर्सन के साथ कंसल्ट कर लें, प्रोफेशनल के साथ कंसल्ट कर लें, हाइड ना करें, क्योंकि ये फियर भी क्लाइंट के अंदर डेवलप हो जाता है। विल पावर स्ट्रांग होती है, लेकिन उससे रिलैप्स होने का डर दोबारा ना हो जाए। नबीला, अब हलीमा हैज आस्क्ड यू वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे बिल्कुल ही अंदाज़ था कि लोग एक बार थेरेपिस्ट जाके फिर हो जाता है। सो दिस इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। हम इसके बाद अभी किचन का भी आपको बताएंगे क्या पक रहा है वहाँ पे। वापस आके मैं आपसे एक सवाल भी करता हूँ विच आई हैव इन माई माइंड। हम यहाँ पे लेते हैं क्योंकि अब बात करेंगे हम सिगरेट की। ठीक है, आप लोग कॉल कर सकते हैं अगर खुदा ना खास्ता आपका कोई रिश्तेदार, आपका बेटा बेटी, कोई भी अगर किसी नशावर चीज़ में मुब्तला है तो आप हमें कॉल कीजिए